दीपावली की जगमगाती रात थी। मेले में हर ओर रोशनी, पटाखों की आवाज़ और रंग-बिरंगी चहल-पहल फैली हुई थी। इसी भीड़ में शहर के सबसे धनी परिवार राजन और मीरा अपनी 6 साल की बेटी आर्या का हाथ पकड़े घूम रहे थे। लेकिन कुछ ही क्षणों में भीड़ इतनी घनी हो गई कि छोटी आर्या का हाथ मीरा की पकड़ से छूट गया। एक पल में हंसी खुशी चीखों में बदल गई। राजन और मीरा पागलों की तरह पुकारते रहे, आर्या, आर्या, पर वो कहीं नहीं थी। भीड़ में खोई छोटी आर्या रोते रोते कोने में पहुंच गई थी। उसी समय एक दयालु महिला ने उसे पाया, छोटी, डरी हुई, टूटी आवाज में रोते हुए। उसने भीड़ से पूछताछ की, पर कोई जवाब नहीं मिला। आसपास हड़कंप था और मेले की अफरा तफरी में उसने जल्दी निर्णय लिया, इसे अनाथालय में सुरक्षित पहुंचा देना ही ठीक होगा। और यूं एक पल में आर्या की जिंदगी करवट ले चुकी थी। राजन और मीरा जब थककर पुलिस स्टेशन पहुंचे, तब उनकी दुनिया जैसे बिखर चुकी थी। उन्होंने फरियाद की, रोए, पुलिस को हर जानकारी दी, पर मेले की भीड़ में कुछ भी स्पष्ट नहीं मिला। रिपोर्ट लिखी गई, पर उम्मीद धुंधली थी। फिर भी दोनों ने कसम खाई, वे अपनी बेटी को ढूंढेंगे, चाहे 10 साल लग जाएं। अनाथालय में आर्या शुरुआत में डरी हुई, अकेली और चुप थी, लेकिन धीरे धीरे उसने वहां की दुनिया को समझा। साधारण कमरे, बच्चों की चहल पहल, कभी हंसी, कभी आंसू। आर्या ने अपनी पहचान खो दी थी, पर उसके भीतर उम्मीद की एक लौ जलती रही। उधर दूसरी ओर राजन और मीरा हर वर्ष दीपावली पर वही पुरानी तस्वीर पूजा के पास रखते। हर साल एक ही इच्छा, भगवान हमारी बच्ची वापस मिल जाए। 10 साल बीत गए, पर आशा खत्म नहीं हुई। धीरे धीरे आर्या बड़ी होती गई, एक समझदार, शांत, मेहनती किशोरी। उसे पढ़ाई पसंद थी और दूसरों की मदद में उसे सुकून मिलता था। अनाथालय वाले उसे प्यार करते थे, पर उसके दिल में खालीपन बाकी था। उसे अपना अतीत याद नहीं था, बस कुछ धुंधली झलकियां। 16 की उम्र आते ही उसने पार्ट टाइम नौकरी पकड़ ली, एक पिज़्ज़ा डिलीवरी कंपनी में। वो हंसती, काम करती, लोगों से मिलती, पर खुद को हमेशा अधूरा महसूस करती। उस साल की दीपावली बेहद रोशन थे। शहर रोशनी से चमक रहा था, पर आर्या के मन में हमेशा की तरह हल्की उदासी थी। फिर उसे एक नया ऑर्डर मिला, एक बेहद बड़े आलीशान घर का। जब आर्या उस हवेली के बाहर पहुंची, तो वो पल भर को ठिठक गई। इतना बड़ा घर उसने जिंदगी में पहली बार देखा था, मानो कोई सपनों का महल हो। दरवाजा खुला, राजन और मीरा सामने आए। आर्या ने हल्की मुस्कान दी, सर, यू पिज़्ज़ा डिलीवरी? पर दंपति चुप थे, क्योंकि आर्या की आंखों, चेहरे, आवाज में उन्हें एक अजीब सी पहचान की झलक मिली। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। मीरा ने आर्या को ध्यान से देखा। कुछ था उसमें, कुछ बहुत अपनों जैसा। दिल बेचैन था, पर दिमाग हिचक रहा था। क्या ये संभव है? राजन ने विनम्रता से कहा, बेटा, थोड़ा अंदर आओ, भुगतान यहीं कर देते हैं। आर्या हिचकिचाई पर अंदर आ गई। कमरा दीपों से सजा था। उसके दिल में एक अनजानी गर्माहट उठी। मीरा की नजर पूजा की मेज पर रखी फोटो पर गई। वही तस्वीर, वही चेहरा, वही आंखें। उनका दिल धड़क उठा। उन्होंने कांपते हुए हाथों से वो फोटो उठाई। मीरा ने फोटो आर्या के चेहरे के पास लाई। उन्हें किसी सबूत की जरूरत नहीं थी। दिल पहचान चुका था। आंसू बह निकले। उन्होंने टूटती आवाज में कहा, आर्या, मेरी बच्ची। आर्या स्तब्ध रह गई। क्या ये सच है? उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। आंखों में पानी छलक आया। सवालों का तूफान था, पर जवाब नहीं। मीरा ने उसे बाहों में भर लिया। 10 साल का दर्द, इंतजार, मां का प्रेम, सब बह निकला। राजन भी पास आए और दोनों ने उसे घेर लिया। वो पल किसी चमत्कार से कम नहीं था। धीमे धीमे बातें खुलीं। मेले की भीड़, गायब होना, पुलिस, 10 साल का इंतजार। और आर्या ने बताया कि उससे कोई कैसे अनाथालय छोड़ गया था। सच्चाई ने सबको तोड़ दिया। तीनों ने मिलकर पहली बार साथ दीपावली की पूजा की। आर्या ने मन ही मन कहा, शायद किस्मत कभी देर करती है, पर लौटती जरूर है।
हवेली में पटाखों की रोशनी, हंसी खुशी और संगीत गूंज उठा। आर्या अब अकेली नहीं थी, उसका परिवार उसे वापस मिल चुका था। रात के अंत में राजन ने आर्या का हाथ थामकर कहा, अब कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। मीरा मुस्कुराई, आंसू पोंछे, और इस तरह 10 साल बाद इस परिवार ने सच में असली दिवाली मनाई।